वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एट अनदर वीडियो ऑन लॉक्सिक फीचर्स। आई एम बेंकिजार। आज हम लोग लॉक्सिक के ऐसे दो फीचर्स के बारे में बात करने वाले विच आर वेरी यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना, आपको एग्ज़ाम्स के लिए इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं PDF एनोटेशन। PDF तो हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, PDF रीड करते हैं, हाइलाइट्स लेते हैं, नोट्स लेते हैं, लेकिन हफ्ते बाद भूल जाते हैं क्योंकि नोट्स एक जगह रहती है, PDF दूसरी जगह रहती है। लेकिन लॉक्सिक में ऐसा नहीं है। व्हेन यू इंपोर्ट PDF इनटू लॉक्सिक, आपके नोट्स, आपके खुद के उसके ऊपर थॉट्स और आपकी PDFs एवरीथिंग विल बी अंडर वन रूफ। फॉर अ डेमो पर्पज़ क्विकली मेरे पास एक 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक का बुक है। मैं इसे लॉक्सिक में खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, दैट्स इट। मुझे पाथ भी दिखाई दे रहा है। मैं जब भी ये लॉक्सिक में डालूँगा, इसकी एक कॉपी बनेगी एसेट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स करके PDF। तो सपोज़ गलती से आपकी ओरिजिनल PDF चली भी गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मेरी PDF आ गई, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द PDF। मेरी PDF लेफ़्ट साइड में खुल गई। तो टॉप में कुछ बटन्स है कि एक ग्रे एरिया है, एक पेंसिल है, दिस इज़ जस्ट टू मार्क, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है। ओके, तो फटाफट हम लोग देखते हैं नोट्स कैसे लेते हैं। नोट्स लेने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ छोटा सा मिले तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये कुछ छोटा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रिफॉर्म्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स। सपोज़ मुझे इसको नोट्स में हाईलाइट कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू सिलेक्ट इट एंड आई हैव टू हाईलाइट इट। ओके, फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स, आई हैव टू सिलेक्ट इट, आई हैव टू हाईलाइट इट। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सिलेक्ट, हाईलाइट। अब मैंने 3 चीज़ हाईलाइट की, उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आई सिंपली हैव टू सी राइट क्लिक, कॉपी रेफरेंस, मुझे यहाँ आना है और पेस्ट करना है। मेरा रेफरेंस हो गया ऑन पेज 41। लैंड रिफॉर्म्स, कॉपी रेफरेंस, पेस्ट, लैंड रिफॉर्म्स, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कॉपी रेफरेंस, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो ये मेरे तीनों जो हाइलाइट्स थे, all the 3 highlights are now part of my लॉक्सिक वॉल्ट और ग्राफ। तो मैं इसको रिफ़र कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। अगर मैंने PDF बंद भी की तो whenever I click on this, वो मुझे सीधा PDF में वो पॉइंट पे लेके जाएगा। अभी जनरली कन्वेंशन में क्या फॉलो करता हूँ, ये येलो रेड आई जनरली यूज़ by subject wise, means yellow means is related to economics, red means is related to business and finance or secretarial practice, whatever it is, it's up to you। आपको जो मर्जी चाहे आप वो कलर कन्वर्ट आप कर सकते हो। अगर मेरे और भी कुछ नोट्स लिए मैंने, सपोज़ इसको मैं हाईलाइट किया अलग अलग पेजेस पे, सपोज़ पॉजिटिव ग्रोथ रेट, हाईलाइट किया ग्रीन से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हाईलाइट किया ब्लू से, तो कॉपी रेफरेंस पेस्ट हो गया, कॉपी रेफरेंस पेस्ट हो गया। देखा, अब ऐसा नहीं कि इसमें खाली टेक्स्ट ही आएगा। ये जो कुछ ग्रेड आउट ट्रायंगल दिख रहा है, यू कैन एरिया हाईलाइट करके आप कोई भी एरिया के अंदर इसको खाली हाईलाइट करो, इवन दो इट इज़ अ इमेज, वो अपने आप सी हाउ सिंपल इट इज़। नाउ आप इसको टैग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने एक टैग दिया वेरी इम्पोर्टेंट
तो बस मैं जब भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पे क्लिक करूँगा मुझे पता चलेगा कि यार ओके ये पेज 47 रेड मीन्स फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, तो ये ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर वहाँ क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने PDF बंद की है, इफ़ आई क्लिक ऑन इट वो मुझे वहाँ लेके जाएगा। सी हाउ अमेजिंग इट इज़। ओके, मैंने पहले बात की थी कि ऑल दिस हाइलाइट्स विल बिकम सर्चेबल एंड क्वेरिएबल एंटिटीज़ इनसाइड लॉगसिक। हाउ, सपोज इसको अभी फटाफट देखते हैं कि इसको हम लोग एक फ्लैश कार्ड्स में या स्पेस रिपीटेशन के लिए फ्लैश कार्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, मैं क्वेश्चन लिखूँगा व्हाट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, और ये जो मेरा रेफरेंस है इसको मैं टैब पे क्लिक करके इंडेंट करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई, दिस इज़ माई पेरेंट एंड दिस इज़ चाइल्ड, तो आई कैन कोलैप्स इट। ओके, सिमिलरली आई विल डू द सेम फॉर व्हाट इज़ लैंड reforms. Define poverty. अब मुझे अगर इसको फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट करना है तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। खाली ये क्वेश्चन जो हम लोग ने इंडेंट मतलब जो आउटडेंट किया था, इसके आगे सिंपली हैशटैग CARD कार्ड, दैट्स इट। हैशटैग CARD कार्ड, हैशटैग CARD कार्ड, बस आपका फ्लैश कार्ड्स रेडी हो गया। फ्लैश कार्ड मीन्स व्हाट, ये जो लेफ्ट साइड में है आपको दिखता है जर्नल्स, वाइट बोर्ड्स, उसके नीचे फ्लैश कार्ड्स है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन फ्लैश कार्ड्स इट विल शो यू योर क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, सपोज आपने वो इफ़ यू ट्राई टू मेमोराइज इट एंड इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर इट कि क्या है, और आपने मन ही मन में उसका आंसर दिया, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर शो आंसर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर है। अगर आपका आंसर गलत है तो यू क्लिक ऑन फॉरगॉटन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म्स, जो कुछ भी आंसर रहेगा आप बोलोगे, शो आंसर्स पे क्लिक करोगे। You can check whether your answer is right or wrong. If it is right, click on remembered, define poverty, okay, remembered। आपकी रिवीजन हो गई, मतलब आपने जो PDF में सबसे क्या किया, PDF में हम लोग ने हाईलाइट किए, फिर उसका रेफरेंस लॉक्सिक में लिया, फिर उसको खाली कार्ड दे के इंडेंट करके हम लोग ने उसको रिवीजन में कन्वर्ट किया, और इसको हम लोग एग्ज़ाम शेड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों क्वेश्चंस को मैं और एक पेरेंट फोल्डर में डालता हूँ, माय ओन एग्ज़ाम ऑन इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी पता नहीं मुझे वो चैप्टर 1 था या 4 था, एंड फिर आई विल इंडेंट एवरीथिंग इनसाइड, तो ये एक मेरी अलग एंटिटी हो गई। ओके, सो रिमेंबर दिस ऑन, मैं एक डेट देता हूँ, डेट पिकर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन 15th of Jan, तो जैसे ही 15th of Jan आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मैंने फ्यूचर में डाला है, देखते हैं, तो 15th of Jan को लिंक्ड रेफरेंस में मुझे पता चलेगा माय ओन एग्ज़ाम ऑन इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। और अगर मैंने ये एक बार पढ़ लिया, मैंने सब कुछ क्लोज़ किया और फिर मैं फ्लैश कार्ड्स पे गया और वापस मैंने वो पूरा व्हाट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, शो आंसर, नेक्स्ट, शो आंसर,
नेक्स्ट, शो आंसर, नेक्स्ट, हो गया. So you can literally convert your highlights into your and you can schedule your own exams. ये सब highlights आप कहाँ कहीं पर भी रिफ़र कर सकते हो. फॉर एग्जांपल डिफाइन पॉवर्टी, व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म्स. अगर कुछ समझो ये जो रेफरेंस था उसको मैंने कॉपी किया और सपोज आपने कुछ न्यूज़ देखी. फॉर एग्जांपल रीड अ न्यूज़ ऑन CNN रिगार्डिंग समथिंग समथिंग. ओके, और आपको न्यूज़ देखने के बाद पता चलेगा अरे ये तो मेरा इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था उसके साथ रिलेटेड है. तो यू कैन सिंपली राइट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और इंडेंट करके यू सिंपली पेस्ट दैट रेफरेंस. ओके, तो आपको पता चला कि रीड अ न्यूज़ ऑन CNN रिगार्डिंग XYZ दैट रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ाई करते हो वॉट एवर यू आर लर्निंग और इसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मतलब इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर इवेंट और न्यूज़ इन रियल वर्ल्ड, तो यू कैन कनेक्ट दैट डॉट्स. सी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओनली मेमोराइजिंग सर्टन डेफिनेशंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और ये फीचर आपको दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा. दैट एक्चुअली लिंकिंग योर थॉट्स, लिंकिंग योर थिंकिंग टू द रियल वर्ल्ड इवेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें और एक दो फीचर्स है ये एप्लीकेशन में. फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे हाइलाइट्स ले लिए अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट पेजेस पे. तो इफ़ यू वांट इट अ कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल योर हाइलाइट्स, तो ये जो 3 लाइंस दिख रही है ये जूम के बाजू में, सर्च के बाजू में, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट और हाइलाइट्स में आपको आपके ऑल योर हाइलाइट्स विल बी देयर. एंड इफ़ यू वांट all these highlights to be exported or into your Logseq, you just have to click this button annotations page. तो वो क्या करेगा, Logseq के अंदर एक एनोटेशन करके अलग से पेज बनाएगा. अभी अपना हम लोग ने क्या देखा कि जो इंडिविजुअल हाइलाइट्स हम लोग ने लिए थे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सपोज अपने बहुत सारे हाइलाइट्स लिए तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली फिजिबल to go and click on each and every highlight. So in that case this feature will be most helpful. Simply click on this, ये पेज अपने आप बना. I will close the PDF. 11th economics सब फाइल पाथ आ गया and all your highlights will be there. और इसके बाजू में जो 1 लिखा है that indicates कि ये आपने कितनी बार रिफ़र किया है आपके अलग अलग नोट्स में. तो इफ़ यू क्लिक हियर आपको पता चलेगा कि ओके ऑन 10th Jan मैंने ये रिफ़र किया था. अगर मैं इसको और एक बार रिफ़र करता हूँ तो यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा. सपोज़ आई कॉपी दिस और मैं सपोज़ थोड़ा बैक जाता हूँ और 9th को मैंने ये रिफ़र किया रहेगा. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये मैंने रिफ़र किया 2 बार, 1 ऑन 10th Jan एंड द अदर वन ऑन 9th Jan. सो यू कैन ट्रैक योर ओन डेवलपमेंट कि ये पर्टिकुलर हाईलाइट मैंने कितनी बार स्टडी किया है या कितनी बार रिफ़र किया है. तो आपको पता चलेगा कि मतलब अरे ये तो मैंने हाईलाइट लिया था लेकिन ये एक बार भी मैंने रिवाइज़ नहीं किया या स्टडी नहीं किया. So this is very important feature. If you use it properly, the Logseq has capacity to become your own personal trainer or tutor. आप जैसे चाहे आप based according to your own needs, you can modify it and use it for your studies. और अगर सेम चीज़ अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो you have to click on it. आपकी PDF खुलेगी. You just go through your PDF, memorize, revise, whatever you do, whatever you want to do. Close this chapter, finish. So see how convenient and easy it is in Logseq to organize your studies. अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान दोगे और if you organize it in better way, subject wise, Logseq में बहुत सारे features है. There are namespace also, there is task management, project management,
बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो फ्लैश कार्ड्स का जो स्पेस रिपीटेशन और पीडीएफ एनोटेशन है, दिस इज़ वेरी यूनिक टू लॉक्सिक। और ये इसका एज अ स्टूडेंट आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, टिल देन गुड बाय।